Very good evening, guys. Am at this side. Welcome back to the another video from Woolworths. Woolworths की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. नाउ हमने कल सीखा था मार्केट को देखना कि मार्केट क्या है, बिटकॉइन क्या है, गोल्ड क्या है. ठीक है, कई सारी चीज़ों के बारे में बात की थी हमने कल. ठीक है, पिछली वीडियो में. तो अभी समझते हैं कि ये चीज़ें फॉलो कैसे करती हैं, कि एक चीज़ें काम कैसे करती हैं, हमें क्या करना है, हमें ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड कैसे प्लान करनी है, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, इसके ये एपिसोड 1 होने वाला है. ठीक है, ये एपिसोड 1 होने वाला है. तो ना अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो हमारे कंसेप्ट का नाम है, आप मेरी लिखने से ज़्यादा या फिर बोर्ड पर समझाने, स्क्रीन पर समझाने से ज़्यादा मेरी वॉइस पे फोकस करना. ओके, जो हमने wait, जो हमने कंसेप्ट बना है उसका नाम रखा है हमने BTS. क्या नाम रखा है? जो हमने कंसेप्ट बनाया है उसका नाम रखा है हमने BTS. क्या रखा है? BTS. अरे यार एक सेकंड, फिर से. चलो, जो हमने कंसेप्ट बनाया है उसका नाम है BTS. क्या नाम है? BTS. ठीक है, ये BTS क्या है? BTS की फुल फॉर्म क्या है? बी का मतलब है बुलवेयर. बुलवेयर, वुलवर्स, सॉरी, वुलवर्स. ठीक है, टी का मतलब है ट्रेड. ठीक है, एस का मतलब सिस्टम. ठीक है, बुलवेयर, ट्रेड, सिस्टम. ठीक है, अब हम जो टोटल जो एक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे वो हम शॉर्ट में यूज करेंगे BTS. ठीक है, क्या यूज करेंगे? BTS. अब हमने कंसेप्ट का नाम रख लिया सर BTS. ठीक है, अब BTS फॉलो कैसे करेगा? क्या BTS क्या काम कैसे करेगा BTS? ठीक है, तो अब लाइव चार्ट में आते हैं एक बार. देखो, बेसिकली अभी आपको एक ये लाइंस वगैरह, जोन्स वगैरह दिख रहे होंगे, ये धीरे धीरे चार्ट वगैरह दिख रहा होगा. और अब बिगनर हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा. ठीक है, आपको मैं दो चीज़ें मास्टर करवाने वाला हूँ. एक तो BTS. BTS के अंडर में आता है 9 और 5 EMA. जैसा कि मैंने लगा रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार. देखो, ये आपको दो लाइन दिख रही होंगी. देखो, मार्केट के साथ में ये वाली दो लाइन दिख रही होंगी. दोनों सेम कलर की हैं, लेकिन अभी इसका कलर भी चेंज कर लेंगे. ठीक है, देखो, वो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर से लगाता हूँ. ठीक है, चलो. अबे अभी हम, आप बिगिनर हो तो अभी ये समझो. अभी हम यहाँ पे लाइन के बराबर वाला ये चार टाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे हमें क्लिक करना है. ठीक है, इस पे हमें क्लिक करना है. हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया. हमें सर्च ऑप्शन में हमें सर्च करना है EMA. क्या सर्च करना है? EMA. ठीक है, अब आपको ये ऊपर दिख रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. क्या दिख रहा है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. हम इस पे दो बार क्लिक करना है. एक बार हो गया, दो बार हो गया, यानी कि दो बार लग जाना चाहिए. तो इनकी वैल्यू निकल के आएगी. एक EMA की निकल आएगी नो क्रॉस, दूसरे की सेम निकल के आएगी. ठीक है, हमें सिर्फ एक का चेंज करना है. हमें एक का चेंज करना है. चेंज कैसे करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो सेटिंग टाइप का दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे. इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, यानी इनपुट्स पे जाके आपको ये लेंथ चेंज कर लेनी है. लेंथ क्या रखनी है आपको? 5. क्या रखनी है? 5. और इस स्टाइल में आगे इसका कलर कर देना है आपको ब्लैक. ठीक है, और थोड़ा सा इसका हाईलाइट कर देंगे, यानी कि थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे लाइन का. ठीक है, एक बार इसका भी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं. ठीक है, चलो. अब आपको लाइन ये काफ़ी ज़्यादा, ये वाली जो चार्ट के साथ में ये लाइन चल रही है, लाइन अच्छी तरीके से चल रही होंगी अब. ठीक है, चलो, अब समझते हैं इसका थोड़ा. अभी हमारा जो चार्ट है वो गोल्ड का लगा हुआ है. ठीक है, और हम जो फॉलो करेंगे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, किसी भी डे पे हो सकता है, किसी भी चार्ट में हो सकता है. ठीक है, चलो. देखो, बेसिकली ये एक कैलकुलेशन बेस निकाला हुआ है. ठीक है, आप इसे फॉलो करो पहले. ठीक है,
अच्छे से फॉलो करो, जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ये एपिसोड 1 होने वाला है, इसकी सारी चीज़ें आने वाली हैं, आने वाले पार्ट्स में, आने वाले एपिसोड्स में, ठीक है। तो अभी हम चार्ट लगाएंगे बीटीसी का। मैंने आपको चार्ट लगाना सिखा दिया था कि चार्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। हमें चार्ट लगाना है बीटीसी का। चलो, हमने यहाँ से बीटीसी का चार्ट लगा लिया। अब देखो, बीटीसी में कुछ सेशंस होते हैं, जैसे लंदन सेशन, एशियन सेशन, ये सारे चार सेशन होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कोई सेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी भी पर्टिकुलर डे से मतलब नहीं है, हमें पर्टिकुलर डे हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं होने वाला, ठीक है। हमें मतलब है तो किससे, हमें मतलब है कि हमें ट्रेड्स और हमारे जो सेटअप्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। आप ये समझो, देखो यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट, देखो यहाँ पे 8 बजे के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर से एक साथ नीचे गिरी, फिर से ऊपर आई, फिर नीचे। एक बार कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। क्या है ये सब, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है, अब समझते हैं। देखो आप ये मान के चलो, ये बिटकॉइन है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप मेरी वॉइस पे फोकस करना है आपको सिर्फ, ठीक है। जो एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंडर में आता है ये बीटीसी, ठीक है, उसके अंदर में आता है बीटीसी, ठीक है। अब बीटीसी फॉलो कैसे करता है, देखो किसी किसी एक एक्स व्यक्ति ने ये बिटकॉइन बनाया, ठीक है, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी ये बनाया किसी एक्स व्यक्ति ने। अब इसे बाई जेड व्यक्ति परचेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अब मान के चल रहा है बाई व्यक्ति जो है वो बाई कर रहा है, ठीक है, बाई कर रहा है, ठीक है, और जो जेड व्यक्ति है वो सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब भाई एक बाई करेगा तो दूसरा खरीदेगा, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों के बीच को बोलते हैं लिक्विडिटी, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। आप सिंपल सा लिक्विडिटी का एक फॉर्मूला सिंपल सा एक स्टेप बताता हूँ, लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी कैसे काम करती है। देखो आपने कोई सामान खरीदा, जैसे अभी के टाइम पे ऐसा मान के चलो, आप किसी एक दुकान पे गए, आपको एक सब्जी लेके आए, ठीक है, उसका नाम है ए, ठीक है, आपने ए वस्तु खरीदी, ठीक है। अब आपको ये आप आपने ये खरीद ली, आपको अब ये सेल करनी है, ठीक है, आपने क्या कर ली, बाई कर ली, अब आपको ये सेल करनी है, ठीक है। अब जब आपको सेलर मिलेगा कोई, आपने तो खरीद ली, मान के चलो 100 रुपये में खरीदी आपने, ठीक है, अब आपको ये 110 रुपये में खरीदनी है, ठीक है, सॉरी बेचनी है, 110 रुपये में बेचनी है, ठीक है। अब आप कोई सेलर ढूंढोगे, ठीक है, अगर आप कोई सेलर ढूंढ रहे हो, अगर वो तुरंत मिल गया, यानी कि आपको खरीदने से पहले ही ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यानी कि आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये मान के चलो, आपने कोई एक चीज खरीदी, कोई कोई भी, मान लो एक पेन खरीदी आपने, ठीक है, आपने पेन खरीदी है। अब वो पेन को खरीदने के बाद में उस पेन को ऑलरेडी बहुत सारे लोग खरीदने आ गए हैं आपके पास में कि हमें दे दो, हमें दे दो, उसे बोलते हैं सर लिक्विडिटी, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। अगर मान लो आपने एक पेन, आपने एक पेन खरीदी, ठीक है, आपने, पेन का नाम है ए, अब आप इसे मान लो 100 रुपये में खरीदी आपने, और सामने भाई व्यक्ति कोई कोई आपकी वस्तु को 110 रुपये में लेने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको बोल रहा है भाई 90 में दूंगा, कोई बोल रहा है 80 में दूंगा, 80 में लूंगा, ठीक है। अब आपको जो रेट आपको मिल रहा खरीदा था, उसमें भी आपको कितने का लॉस मिल रहा है, 10 रुपए का, अब उसमें भी आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वस्तु का प्राइस अभी घट रहा है, ठीक है। लॉजिक समझो दोबारा, आपने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, अब 80 और 90 रुपए में आपकी चीज के रेट लग रहे हैं, किसी चीज के रेट लग रहे हैं, ठीक है। और आपने कोई 110 रुपए पे खरीदने के लिए अभी के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए अभी, या फिर 2 रुपए का, 3 रुपए का, इस तरीके से प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आपकी रेट पे अभी अवेलेबल नहीं है वो चीजें, लेकिन अवेलेबल है 80 या 90 रुपए पे, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। अगर यही चीज 110 रुपए में बिकेगी तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहीं से प्रॉफिट लॉस मापते हैं, ठीक है। अगर फिर से, अगर यहीं पे आपका लॉस हो जाता है, या फिर आप
आप यहाँ पे कोई मिलता नहीं है आपको, कोई बायर या फिर कोई बायर नहीं मिलता है, यानी कि तो आपने तो बाई की, अब आप सेलर बन गए। अगर सामने कोई बायर नहीं मिलता है आपकी वस्तु को खरीदे, तो इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं है। समझ रहे हो बात को? अभी ये क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है, यहीं पे इंडियन मार्केट होता है, यानी स्टॉक मार्केट होता, यहाँ पे स्टॉक मार्केट होता। मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ यस बैंक का शेयर है। क्या है? यस बैंक का, यस बैंक का शेयर है कोई। अभी मान के चलो 12 रुपए पे चल रहा है यस बैंक का शेयर, ठीक है। अभी वो चार्ट, 1 मिनट का आप चार्ट उठा के देखोगे यस बैंक का, तो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बन गया है, इस तरीके से कैंडल बनेगी, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। मतलब इस तरीके से कैंडल नहीं बनेगी, इस तरीके से बन रही, इसका मतलब लिक्विडिटी है इसमें। इस तरीके से 1 मिनट की बनी, इस तरीके से 1 मिनट की, और ये 0.05 के ऊपर में ट्रेड करती है, यानी कि 0.05 का मार्जिन मिलता है, हमें प्राइस में डिफरेंस मिलता है बाइंग सेलिंग में। यानी कि 12 रुपए पे आपने खरीद ली कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे 11.95 पे आपको, आप तुरंत बेचोगे तो तुरंत इतने में बिक जाएगी, लेकिन 12.05 पर ये नहीं बिकेगी, क्योंकि वो तुरंत, वहां पे सेलर कोई अवेलेबल है ही नहीं, बायर कोई अवेलेबल है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति आपके शेयर्स को नहीं खरीद पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है। अब आप एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में एक तरीके से। अब आप ये समझो, आप ये समझो अभी के लिए, आपने कॉपर खरीदा अभी, जैसे लोग अभी 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 ज्यादा बहुत ये ट्रेंड पे भी कॉपर ट्रेंड कर रहा है अभी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा सिल्वर और गोल्ड के रेट बहुत हाई हो रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि कॉपर परचेज कर लें। ऑब्वियसली वो चीजें बढ़ने भी वाली हैं, ठीक है, यानी कॉपर के रेट बढ़ने भी वाले हैं। तो अब आप ये समझो, क्योंकि कॉपर खरीदना अभी के लिए जायज नहीं, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। समझो बात को। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे कि आप कॉपर खरीदो, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक देसी लैंग्वेज में। आपने किसी किसी दुकान से आपने एक किलो कॉपर खरीदा आपको, ठीक है, आपने, एक सेकेंड, हाँ, आपने कॉपर खरीदा, ठीक है, आपको कॉपर मिला मान लो 1700 रुपये का, 1700 रुपये का पर केजी, ठीक है, 1 किलो आपने कॉपर खरीदा, 1700 रुपये का मिल गया। अब आपको ये बेचना है, अब बेचना है किसी व्यक्ति को, यानी कि 1800 रुपये में किसी, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए भाई 100 रुपये का, ठीक है। अब कोई आपको, आपने खरीदा 1700, आपको मिल रहा है 1800, यानी कोई व्यक्ति देगा इसको 1800 में। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, आपको मार्केट में जाना पड़ रहा है, जगह जगह जाना पड़ रहा है, भाई मेरा कॉपर ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, कोई आप बार्गेनिंग कर रहे हो किसी से, भाई आपने बोला भाई मैंने 1700 में खुद खरीदा, आपको 1600 में कैसे दे दूं, कोई 1600 लगा रहा है आपकी, कोई 1650 लगा रहा है, इसी का मतलब होता है कि लिक्विडिटी नहीं है, इसी का मतलब होता है कि बायर सेलर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वो अपने मुंह बोले प्राइस को बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। आगे समझ में? ठीक है, चलो। अब सोचो, अब सिंपल सी लैंग्वेज में ये सोचो, ये कैंडल्स क्या हैं फिर, ये कैंडल्स बन रही है, ये क्या है फिर? अब आप ये समझो, सिंपल सी है ना, एक बहुत अच्छे से, ठीक है, चलो देखो, ओके। अब आप ये सोचो कि आपने कोई एक एक्स चीज आपने खरीदी, खरीदी नहीं, आप ये मान के चलो, कोई एक वस्तु, वेट, हाँ, वेट, हाँ, चलो, देखो आपने ये कोई वस्तु रखी है, इसका रेट लग रहा है, ठीक है, इसका रेट लग रहा है अभी आपके सामने, ठीक है। अब कोई इसके 100 रुपये दे रहा है आपको, ठीक है, कोई दे रहा है 80 रुपये, कोई दे रहा है 120 रुपये, ठीक है, ये तीनों आपको रेट मिल गए, ठीक है, तीनों आपको रेट मिल गए। अब इन तीनों रेटों में क्या ये देखो कि सब इन दो तीनों में डिफरेंस कितने कितने का है, तो आप देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस है सर, 20 का। अब इससे इसमें कितने का डिफरेंस है, 20 का। अब इससे इसमें कितने का डिफरेंस है इन टोटल का, यानी 20 और 20 टोटल 40 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब लिक्विडिटी सेम है सब में, मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अब जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये समझो, कैंडल्स क्यों बनती हैं और किस लिए बनती हैं और कैसे बनती है। चलो, अब आप ये कोई आपका एक एक्स एक्स नाम से
ये जो एक स्टॉक रखा है आपका एक एक्स नाम से, किस नाम से, एक्स नाम से एक स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई ए व्यक्ति आया, उसने इसमें 10,000 रुपये डाले, कितने डाले, 10,000। कोई बी व्यक्ति आया, उसने डाले 20,000 रुपये डाले, ठीक है। कोई सी व्यक्ति आया, उसने डाले 30,000 रुपये, ठीक है। अब टोटल पैसे कितने हो गए हमारे, टोटल पैसे हो गए, आप बोलोगे 60,000, कितने हो गए, 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये टोटल इसमें लगे हुए हैं। अब कोई एक और व्यक्ति आ रहा है नया, यानी डी व्यक्ति नाम से आ रहा है, वो व्यक्ति कितना लगा रहा है सर, 50,000 रुपये, ठीक है। लेकिन देखो, अब 50,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। अब आप इसमें ये समझो कि फिर ये कैंडल्स का इन सब का क्या लेना देना है, ठीक है। अब आप ये सोचो, मैं आपको ये बोल दूं कि कैंडल्स को देख के आप ट्रेड करो, और कैंडल्स को देख के ट्रेड करो, क्या आप कैंडल्स को देख के ट्रेड कर सकते हो, पैटर्न को पता करके ट्रेड कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। रीजन, हम कैंडल्स को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब इसका फंडा समझा देता हूँ। अब अब भाई मैं यहाँ इस स्टॉक में मैं पैसा लगा रहा हूँ, किसी भाई मैं बहुत बड़ा प्ले मल्टी मिलीनियर, या फिर इससे भी बहुत बड़ा मेरे पास पैसा, मान के चलो, वैसे इतना है नहीं, इतना मान के चलो पैसा है, और मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ। अब वो रिटेलर है, यानी कि रिटेलर किसको बोलते हैं, रिटेलर उसको बोलते हैं जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए है, 20 करोड़ रुपए है, या फिर 2 लाख है, 5 लाख, इन सबको छोटे छोटे ट्रेडर जो 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख से जो ट्रेड करते हैं उनको बोलते हैं रिटेलर। भाई मार्केट को मूव करा रहा है बड़े बड़े प्लेयर्स, यानी कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर वो चीजें लगा रहे हैं, तो आप ये समझो कि फिर आपको कैसे प्रॉफिट होगा, आपके पास तो इतना है ही नहीं। भाई आप उनकी चीजों को फॉलो करो, यानी कि वो यहाँ इस स्टॉक में, मान लो इस जगह पे परचेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे परचेसिंग कर रहे हैं, तो आप इसी जगह पे एंट्री करो, क्या करो, इस जगह पे एंट्री करो, ठीक है। फिर आप इस प्राइस को निकल जाने के बाद, लोग क्या करते हैं, इस प्राइस पे निकल जाने के बाद, यानी कि उन लोगों ने बाई कर लिए, हम बीच में जाके एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे होता है सर अपना लॉस, क्या होता है, अपना होता है लॉस। अब हम जो इस बीटीएस, जो हम बीटीएस कंसेप्ट के अंदर समझाने वाले हैं, उसको इसी पूरा फंडामेंटल समझेंगे, इन्हीं चीजों का, ये काम कैसे करती है, मूव कैसे करती है, चीजें हैं क्या, हमें एंट्री कहाँ करनी है, सिर्फ चार्ट को देख के। अब भाई थीटास वगैरह को चीजें देख के, बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन चीजों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये टोटली चीजें पैसे के ऊपर काम करती हैं, तो उसी हिसाब से चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं, तो फॉर्मूले से सारी चीजें निकल सकती हैं कि चीजें, ठीक है। हम उन्हीं फॉर्मूलों को सॉर्ट किया हुआ है, उन्हीं फॉर्मूलों को समझेंगे कि ये फॉर्मूला है क्या, और हम फॉर्मूलों से हम 2 लाइंस जो मैंने आपको बताई थी, नॉर 5 ईएमए की, उनके थ्रू कैसे चीजें हमें समझनी है, ठीक है। अब उनके थ्रू कैसे चीजें समझनी है, अब आप ये मान के चलो, अब सोचो, देखो, सॉरी सॉरी, हाँ, नाउ यहाँ पे ये मान के चलो, कोई कोई एरोप्लेन है, यहाँ से मान के चलो कोई फ्लाइट उड़ रही है, इस सब करके फ्लाइट उड़ रही है, मान के चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो ये पीछे क्या छोड़, जो आपने रात में देखा होगा, जो चील गाड़ी बोलते थे, ये पीछे धुआं सा छोड़ती है, मतलब रात को आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट बॉर्डर टाइप के लग जाते हैं। अब ये जो बॉर्डर टाइप के दिख रहे हैं ना आपको, यही काम करता है पूरा बॉर्डर कैंडल्स का, क्या काम करता है, कैंडल्स का। अब ये जो जो जहाज को इस चला रहा है ना, इस फ्लाइट को जो चला रहा है, उसे बोलते हैं मल्टी मिलीनियर व्यक्ति, जो इसको चला रहे हैं, यानी इसको मान के चलो एक तरीके से कंपनी, यानी बीटीसी, बीटीसी या फिर गोल्ड, क्या, गोल्ड, ठीक है। इस जहाज को मान के चलो, इन 2 नाम दे दिए मैंने इसको। अब इसमें भाई बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगा रहा है लोग, जो मल्टी मिलीनियर लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो रिटेलर नहीं है, ठीक है। अब रिटेलर क्या कर रहे हैं भाई, इस चार्ट को देख के, यानी कि इस पैटर्न को देख के, जो
बॉर्डर टाइप का बना है, उसको देख करके पता लगा रहे हैं भाई ये जहाज कहाँ जाएगा। भाई ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कहाँ जाएगा। हमने इसी चीजों पे काम किया हुआ है कि थीटा वगैरह, हमने ये जो जहाज जा रहा है, ठीक है, जहां जा रहा है हमने थीटास वगैरह, डिग्रीज वगैरह, क्योंकि डिग्री ऊपर से नीचे तक डिग्री इसमें काम होती है कि कितनी हाइट पे चल रहा है, ठीक है। हम इसी से पता लगाएंगे ये जाएगा कहाँ, ठीक है, क्योंकि हम पीछे से पता नहीं लगा सकते ब्रो। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। ठीक है, अभी देखो, लोग यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये मतलब वी पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, और बहुत सारे पैटर्न्स हैं मार्केट में अवेलेबल। वो बेसिकली बताऊँ तो वो, देखो आप, वो मैं ये भी नहीं बोल सकता काम नहीं करते। देखो, वो 10 में से 4 बार काम कर जाएंगे या फिर 3 बार काम कर जाएंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो रिटेलर को, रिटेलर्स का पैसा कैसे डूबेगा? क्योंकि भाई वो तो डब्ल्यू पैटर्न पे काम कर रहा है या फिर एम पैटर्न पे काम कर रहा है। जो पैटर्न पे काम कर रहा है, अगर वो सभी बार फेल करा देंगे तो वो व्यक्ति सामने वाला फिर फिर पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि रिटेलर वही चीज पकड़ रहा है, क्योंकि रिटेलर इसमें ही फंसा पड़ा है ना। अब मैं इन सबसे बाहर निकालने आया हूँ, समझी मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स होने वाले हैं, तो ध्यान से एक एक चीजें देखनी है। ठीक है, अब देखो, क्या हमने यहाँ तक क्लियर हुई हमारे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारे टेक्निकल्स एनालिसिस, ये सब कुछ नहीं होता। आपको समझ में आया? अगर अभी तक ये समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को लगता है कि शायद ज़्यादा समझना भी बेकार है आपको। ठीक है, अगर ये नहीं समझे तो अभी तक, ठीक है, अब आप नॉर्मल सी तरीके से ये समझो जो मैंने अभी तक समझाया था कि इंडिकेटर या फिर और बहुत सारी चीजें वो फाइंड आउट नहीं करे जा सकती, यानी कि जो बॉर्डर्स बताए थे वो फाइंड आउट नहीं करे जा सकते, जहाज कहाँ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पैसे को नहीं डाल सकते कि हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो इसी के बारे में बात करेंगे, हमें ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, कहाँ पे ट्रेल करना है, कहाँ पे क्या क्या करना है, कहाँ पे कहाँ तक होल्ड करना है, कैसी कैसी चीजें हमें प्लान करनी है। ठीक है, अब देखो, अब हमें जो बेसिकली जो हमारा हमारा जो काम है वो गैप्स के ऊपर काम करेंगे अपन, यानी कि इस तरीके की गैप, इस तरीके की गैप, इस तरीके की गैप, यानी कि जो जो मैंने बताया, जो मल्टी मिलीनियर व्यक्ति बैठा है, जो जहां से देखो यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, अपनी क्वांटिटी निकाली होगी, मार्केट धड़ाम से 1200 पॉइंट गिर गई यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से ऊपर गई, यहाँ पे गैप मिला, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ तक मार्केट गई, कम से कम ये 300 पॉइंट देके गई है मार्केट। और 300 पॉइंट का मतलब है 0.010 ले रहे हो, फिर भी आपको 0.10 ले रहे हो, फिर भी आपको 300 पॉइंट में 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो भी कितने लॉस पे? 100 पॉइंट पे अगर आप होल्ड करते हो तो 1000 का लॉस होगा, यानी 3000 का प्रॉफिट होगा सिर्फ 0.10 पे। समझ रहे हो बात को? और यहाँ तक कर रहे हो तो कम से कम 12000 का प्रॉफिट होता, 1000 के रिस्क पे, 1000 के रिस्क पे कम से कम 12000 का प्रॉफिट होता। ठीक है, अब ये समझेंगे कैसे कैसे काम करती है और कब कब आपको ट्रेड नहीं करनी, कैसे कैसे चीजें करनी है। ठीक है, अब देखो, अब देखो इस तरीके से मार्केट झिकझक झिकझक चल रही है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मार्केट एक झिकझक झिकझक चल रही है। क्या इसमें भी चीजें काम कर सकती हैं? तो हाँ, हमारी चीजें इसमें भी काम कर सकती हैं। तो हम इसे करेंगे थोड़ा जूम, और यहाँ से समझेंगे चीजों को, एक एक प्लान करेंगे कैसे कैसे चीजें करनी है। ठीक है, और आपको कई लोगों को, अगर बिगिनर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको नहीं पता होगा कि अगर आपको ये ट्रेडिंग कहाँ करनी है, इसमें कहेंगे तो टेलीग्राम पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की बायो में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हो इजीली। ठीक है, और अ, और हमें, अगर आप ये यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो उम्मीद है आप आगे भी देखोगे और सारे एपिसोड्स देखोगे। रीजन, क्योंकि आपको ट्रेडिंग सीखनी है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है, तो मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट का एक बार लत लग गई ना किसी को तो सीरियसली बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है,
तो आप आ रहे हो, पहले स्टडी करो चीज़ों को, फिर एग्जीक्यूट करो लाइफ में, ठीक है। तो वहाँ पे बेंटेज का लिंक पड़ा होगा, आप अकाउंट बना सकते हो। अगर नहीं तो फिर प्ले स्टोर पर बेंटेज सर्च करना, वहाँ से अकाउंट बना बना सकते हो, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो ये सारी, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एक्सनेस वगैरह है, एफ आई रजिस्टर डेल्टा है, लेकिन डेल्टा भी बहुत बकवास काम कर रहा है, तो डेल्टा में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ओके, चलो अपन ने अभी तक अभी ये चीज़ें सीखी। नेक्स्ट वीडियो में अपन हमारा ये समथिंग 30 मिनट 25 मिनट का हो गया होगा। ओके, तो अभी के लिए हम यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें समझी, काफ़ी चीज़ें देखी, इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमें करना क्या है, नेक्स्ट ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट और एंट्री करनी है, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू।